आज का पहला क्वेश्चन है, यदि 7 की घात 13 प्लस 1 में 6 से भाग दिया जाता है, में 6 से भाग दिया जाता है, तो शेषफल ज्ञात करें। देखो एक थ्योरम है, इसे बायोनोमियल एक्सपेंशन कहते हैं। बायोनोमियल एक्सपेंशन क्यों है ऐसा? हम लोग ऐसा करते आए हैं ना लगातार। हमने क्या किया है, बायोनोमियल एक्सपेंशन प्रमेय से यदि हम x प्लस वाई की घात n का एक्सपेंशन करें तो उसका एक्सपेंशन होगा x की पावर n प्लस एन सी वन, एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू वाई प्लस एन सी टू, एक्स की पावर n माइनस 2 बाई 2। इसी तरह से कैरी ऑन होता रहेगा। n C3, ये n यहां पर इसके साथ ऊपर है, NC1 NC3 x n माइनस 3 इंटू बाई की पावर 3 प्लस डैश 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 डैश। सबसे लास्ट में आएगा बाई की पावर n। ये है बायोनोमियल एक्सपेंशन। इसको गहराई में जानने की आपको ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं जो भाग देने वाली संख्या है, जैसे 7 की घात 13 प्लस 1 है, इसको मैं अगर 6 की घात 13 प्लस 1 की घात 13 प्लस 1 लिख दूं तो भाग देने वाली संख्या जो 6 होगी, डिवाइड करने वाली जो संख्या 6 होगी, तो जब इसका एक्सपेंशन आप करोगे, इस 1 को चाहो तो थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल लो, जब आप इसका एक्सपेंशन करोगे तो कुछ इस तरह से खुलेगा और x हर किसी में है, x हर किसी में है। इसका मतलब 6 हर किसी में होगा। जब वो 6 हर किसी में होगा तो 6 से वो 6 कट जाएगा, तो शेषफल कुछ नहीं बचेगा। सबसे लास्ट में जो बचेगा इसमें x नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि आप जब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो आपके पास लास्ट में क्या रह जाएगा, बाई की पावर n अर्थात 1 की पावर 13 रह जाएगा, और लास्ट में 1 की पावर 13, 1 हो गया, 1 1 2 और आंसर हो गया 2। तो आप ये बात समझ गए कि जो ये सवाल जो सवाल ये हम कर रहे हैं लगातार शेषफल वाला, वो हम किस एक्सपेंशन से कर रहे हैं, बायोनोमियल एक्सपेंशन के थ्रू कर रहे हैं, जिसमें लास्ट वाला टर्म वही बचता है। इसीलिए हम नीचे वाले जो भाग देने वाली संख्या है और जिसमें भाग देना है उसका रूप एक जैसा बना लेते हैं। 7 को हमने किसके पदों में लिख दिया, 6 के पदों में, क्योंकि हमें पता है 6 से कट जाएगा, इसलिए इसका शेषफल क्या आ गया, 2। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल 7168 है, व मासा 16 है, तो संख्याएं ज्ञात करो। अब ये पक्का है कि जो संख्याएं आपको निकालनी है वो संख्याएं क्या होंगी, हाँ 16 का गुणज होंगी, क्योंकि आपने बोल दिया इसका मासा क्या है, 16 है, तो ये संख्याएं जो भी होंगी वो 16 का गुणज होंगी। तो हमने मान लिया, उसने कहा कि दो संख्याओं का गुणनफल, तो हमने मान लिया कि एक संख्या 16a है और दूसरी संख्या 16
p है। क्वेश्चन के अनुसार इनका गुणनफल, हमने इनका गुणनफल कर दिया। a गुणा b को हमने इधर रोक लिया। 71 68 बटे 16 गुणा 16 448 आया कट। 16 दूनी 32, 12 16 अट्ठे 128। तो a गुणा b बराबर आ गया 28। हमसे सवाल में भले ही उसने ये कहा था कि दो संख्याओं का गुणनफल, लेकिन 28 तो कई और संख्याओं का गुणनफल भी होगा। क्या जोड़े दो ही बनेंगे? नहीं बनेंगे। 28 के बनाइए जोड़े। पहले तो जोड़ा बनाएंगे 28 एकम 28, दूसरा बनाएंगे 14 दूनी 28 और तीसरा बनाएंगे 7 चौक। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सी वो दो संख्याएं हैं जिनका गुणनफल 7168 है। इसमें इस सवाल में हमको ये ध्यान रखना है कि जोड़े हमको वो लेने हैं, पेयर वो लेना है जो क्या हो, तो क्या 28 और 1 सहअभाज्य नहीं है? 28 और 1 भी तो सहअभाज्य है। तो इसका मतलब इसके कितने जोड़े बने? 28 1 और 7 और 4। अब संख्याएं बतानी है। संख्याएं कैसे पता चलेंगी? जब हम उसमें 16 का गुणा करेंगे। तो आपने 16 एकम 16, 16 अट्ठे नहीं 128, 16 दूनी 32 और 12, 16 सत्ते और 16 चौक 4 है, दोनों आंसर। तो दो पेयर मिले आपको, 448 16 और 112 64। बस इसमें यही ध्यान रखना है कि हमको पेयर वो लेना है जो सहअभाज्य हो। 14 और 2 को हमने क्यों नहीं लिया? क्योंकि 14 और 2 सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जिनका मासा 1 हो। नहीं, वो तो अभाज्य संख्याएं होती हैं। कोप्राइम वो होती हैं जिनका मासा 1 हो, और हर दो बगल की संख्याएं कोप्राइम होती होंगी। ध्यान से देखो, 15 16, 14 15, 13 14, हाँ, इसीलिए वो क्या होंगी। हाँ, तो ये भी सवाल कभी आ सकता है कि 100 तक निरंतर दो संख्याएं लगातार वाली कैसी होती हैं? कोप्राइम होती हैं। क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में पाँच एवं 7 से लगातार भाग दिया जाता है, 5 एवं 7 से लगातार भाग दिया जाता है, दिया जाए तो शेषफल क्रमशः 2 एवं 4 बचता है। यदि उसी संख्या को 35 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? सात गुणा 5 यानी 35 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? बताइए। तो पहले तो आप संख्या निकालोगे। संख्या निकालने के लिए आप पहले क्या, आपने सबसे पहले किससे भाग किया है?
5 से, और दूसरी बार तो जिस संख्या से भाग देते हैं उनको यहाँ लिखते हैं, और जो शेषफल है उसको एक कदम नीचे से यहाँ लिखते हैं। नहीं समझ में आया? इसे लिखने का तरीका ही इसे हल करना है। अब नीचे आप क्या लिख देंगे? नीचे आप 1 लिखेंगे तो भी जवाब वही आएगा, 2 लिखेंगे तो भी आंसर शेषफल वही आएगा, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। अब बताइए, ये तो था भाजक, ये बना लिया आपने भागफल, और ये आपका क्या है? शेषफल। तो ये वाली जो चीज निकलेगी वो क्या होगी? भाज्य। तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस, तो भाज्य पहला भाज्य निकालना है तो 7 एकम 7 यानी भाजक गुणा भागफल, 7 एकम 7 और प्लस के 4 यानी 15 11। क्या निकला? अब नेक्स्ट भाज्य कैसे निकलेगा? अब की बार भाजक क्या है? 5 और अब ये जो भाज्य है वो क्या कहलाएगा? भागफल, और 2 क्या है? शेषफल। तो 11 पंजे 55 और 2 संख्या क्या है? 57। अब इस संख्या को यदि 35 से भाग देंगे तो सभी लोगों के पास 22 ही आएगा। आप लोगों का क्या आ रहा था? तो आंसर क्या हो गया? 22। पल्ले पड़ गई? लमसम हमारी किताबें जो है अब ख़त्म ही होने वाली है, एमटायरा ख़त्म होने वाली है, और हमने अरिहंत के भी सवाल ज़्यादातर करा दिए हैं। RS अग्रवाल के कुछ सवाल रह जाएंगे, उसके बाद हम उठाएंगे RK यादव। ठीक है, चारों किताबों से संख्या पद्धति ख़त्म कर लेंगे। मैं आपको अच्छे से बता दूं, एक वक्त ऐसा था जब 25 में से 18 सवाल आते थे संख्या पद्धति से। दरोगा में 25 में से 18 सवाल। जब पेपर को सरल बनाया जाता है तो संख्या पद्धति से सवाल उठाए जाते हैं, और जब पेपर को कठिन बनाया जाता है तो लाभ हानि से सवाल उठाए जाते हैं। तो आपने देखा होगा किसी किसी पेपर में लाभ हानि के 8-8 सवाल मिलेंगे। तो ये 2 चैप्टर को संभालो पहले। सबसे पहले संख्या पद्धति संभालो, और दूसरा चैप्टर कौन सा संभालो? लाभ हानि। ये रणनीतिक चैप्टर है, ये आपके स्ट्रेटेजिकल चैप्टर हैं। अगर आपने इन 2 चैप्टर्स पे कमांड कर लिया तो लाभ हानि सबसे कठिन है उधर, और इधर सबसे कठिन है संख्या पद्धति। आपकी जीत सुनिश्चित है। अगर ये 2 चैप्टर आपने कर लिए तो 25 में से कितने भी कम सवाल फंसेंगे, 15 सवाल फंसेंगे ही फंसेंगे। चलिए और संख्या पद्धति का दायरा तो बहुत बड़ा है, आप सब जानते हो है? हाँ बिल्कुल, इसको लिखने का तरीका ही है इसका। ये बेसिकली जो हम लिख रहे हैं वो लिखने का तरीका कहाँ से आया है? इसी से आया है। और शेषफल कहाँ था? आता है इसमें नीचे। तो हमने वैसे ही लिख लिया कि भाजक, भागफल, भाज्य और शेषफल। तो हमने एक चौकड़ी बनाई, ऐसी सीढ़ी बनाई जिसमें हमने भाजक को कहाँ रखा? यहाँ। शेषफल एक कदम नीचे है, तो इसका शेषफल, इस वाले भाजक का शेषफल कहाँ है? यहाँ पे। और इसका भाज्य कहाँ होगा इन दोनों का? ठीक भाजक के पास। सारा खेल इस बात पर टिकता है कि इसमें भागफल कहाँ गया? भागफल होता है सबसे नीचे। भागफल कहाँ रखा जाता है? सबसे नीचे। बस आप आराम से निकाल सकते हैं। अगला भाजक क्या होगा? सवाल कम से कम 2 या 3 भाजक देता है। तो आपने जैसे पहला भाजक 5 था, दूसरा भाजक 7 था। एक ही संख्या में 2 बार भाग चल रहा है। वो ये आपसे कह रहा है कि 57 एक ऐसी संख्या थी जिसमें हमने 5 से भाग किया तो कितना आया? 11 पंजे 55, 2 बचे। क्या चीज? एक मिनट। नहीं मैं बता नहीं पा रहा हूँ।
फिर जो भाग होगा ना 7 का जो भाग होगा वो किस में होगा 11 में। तब 7 भाग करें, अभी पूरा नहीं कटा है तो 7 का 11 में भाग जाएगा, 7 एकम 7, तब शेषफल क्या आएगा 4। यानी जो भागफल है वही अगली बार क्या बन जाएगा, हाँ जी 55 में भाग नहीं करना है। कहने का अर्थ समझ गए होगे आप कि 57/5 और जो आया उसके बटे 7 और तब क्या आया 4 और यहाँ पे क्या आया था 5 फिर 7 से लगातार, यानी उसको तब तक काटो। बिल्कुल सही, बिल्कुल अब आया समझ में, अभी तो आ गया ना, क्योंकि आपकी परीक्षा में 2 अंकों वाला नहीं आएगा, 3 अंकों वाला आएगा, वो थोड़ा और कठिन होगा। 2 अंकों की संख्या एवं उस संख्या के दोनों अंकों के योग के बीच का अनुपात, एवं उस संख्या के दोनों अंकों के बीच योग का अनुपात चार अनुपात 1 है। दो अंकों की कोई संख्या है और उस संख्या के दोनों अंकों का योग करने पर उन दोनों के बीच अनुपात क्या हो जाता है 4:1 हो जाता है। यदि इकाई स्थान पर स्थित अंक दहाई स्थान पर स्थित अंक से 3 ज़्यादा हो तो संख्या क्या है। यदि इकाई स्थान पर स्थित संख्या दहाई स्थान पर स्थित संख्या से 3 ज़्यादा हो तो संख्या बताएं। चलिए 2 अंकों की संख्या क्या हो गई 10x + y और उस संख्या के दोनों अंकों के बीच का योग, अंक क्या है x और y, x + y के बीच का अनुपात 4:1 है, बराबर 4/1। हमने दोनों कैंची गुणा की 10x + y 4x + 4y, आपने x + y को इधर भेज दिया। 10x - 4x बराबर 4y - y। 10x में से 4x गए तो कितने बचे 6x और ये हुआ 3y। 3 से आपने 6 को काटा तो 2x बराबर, अभी संख्या बनाना आसान है। अब वो कह रहा है कि इकाई स्थान पर स्थित संख्या, इकाई स्थान पर स्थित संख्या कौन सी है x, वो सॉरी y। दहाई स्थान पर स्थित संख्या से 3 ज़्यादा है, यानी y - x बराबर क्या है 3। ये क्या है सवाल में दिया हुआ है। अब y की जगह आप क्या रख सकते हो 2x बराबर y, एक रिश्ता निकल आया, एक रिश्ता निकल आया कि 2x बराबर y, तो आप y की जगह क्या रख सकते हैं 2x, तो 2x - x बराबर 3, यानी x बराबर 3। जब x 3 है और y उससे भी कितना आगे है
अरे मेरे यार, बाई उससे 3 ज़्यादा है ना, 3 + 3 यानी 6, तो संख्या क्या हो गई? सही है। नहीं, वो तुम्हारे जो आर के यादव हैं उनके सवाल तो और कठिन होंगे। हाँ, लेकिन वो सब आपके काम के नहीं है, और उसमें CGL मेंस के बहुत सारे सवाल हैं, तो उनका क्या करोगे आप? हाँ, तो इतना कठिन भी तो आपके उसमें नहीं आएगा हैं? अच्छा, वो शॉर्ट ट्रिक से ही वाले होते हैं। हाँ, तो ठीक है, 400 सवाल की 400 शॉर्ट ट्रिक याद कर लेना। मैं क्या को बोलूँ भाई, अगर आपको शॉर्ट ट्रिक पे इतना भरोसा है तो निश्चित तौर से आपको 1000 सवाल की शायद 1000 शॉर्ट ट्रिक याद रखनी पड़ेंगी, और अगर आपके लिए इतना आसान होता तो आप कालिदास ना होते। जब तक सवाल को उसके मुकाम तक पहुंचाना नहीं आएगा आपको, तब तक शॉर्ट ट्रिक भी आपके किसी हित में नहीं आएगी। जैसे कर्ण के हित में नहीं आई थी, जब अर्जुन से लड़ाई लड़ रहा था, सारा ज्ञान भूल गया। हो सकता है उसके गुरुजी ने शॉर्ट ट्रिक में ज्ञान दिया। हाँ, दोबारा बताऊं, 2 अंकों की संख्या 10x + y और उस संख्या के दोनों अंकों के बीच का योग, अंक कौन से होंगे? 10 तो अंक है नहीं, 10 तो दहाई को बताता है, x एक अंक है, ठीक है, आप जानते हो ना। जैसे 93 लिखा तो 93 का मतलब 90 + 3, 9 × 10 + 3, इसमें अंक कौन है? 9 और 10 तो अंक है नहीं, 10 तो स्थान को सूचित कर रहा है। क्या अनुपात को हम बटे में लिख सकते हैं? हमने लिख दिया 10x + y बटे x + y। अनुपात क्या है? बराबर 4/1। दोनों की कैंची गुणा करी, इसे सॉल्व किया, इनका रिश्ता निकल के आया 2x = भाई, ये समझ में आया? उसके बाद अब सवाल यहां पे अटक गया, गाड़ी अटक गई। अब आगे बढ़ो, क्योंकि अभी आधा सवाल तो बचा है, हमने अभी आधा ही सवाल तो सॉल्व किया है, तो आधा सवाल बचा है। आधा सवाल क्या कह रहा है? इकाई स्थान पर स्थित संख्या दहाई स्थान पर स्थित संख्या से 3। तो इकाई स्थान पर स्थित संख्या कौन सी है? जो बाद में है, बाई x से, यानी दहाई वाले स्थान से कितना ज्यादा है, इसलिए बाई - x = 3 लिख सकते हैं। बाई - x = भाई हमारा आंसर 36 था, तो वो सही तो कह रहा है, इकाई स्थान पर स्थित संख्या दहाई स्थान पर स्थित संख्या से कितनी ज्यादा है? तो हमने लिख दिया बाई - x = 3। अब चूंकि बाई और x 2 अनिश्चित पद हो गए, इनका दोनों का पता नहीं, लेकिन हमारे पास रिश्ता पता है। सवाल के आधे हिस्से ने हमें इनका रिश्ता बता दिया क्या है। तो जहां बाई लिख सकते हैं वहां पर हम 2x, हमने बाई के स्थान पर 2x लिख दिया। 2x - x = 3, x बराबर क्या आ गया? 3। जब x 3 आ ही गया और x क्या था? दहाई का, वो सॉरी, हाँ दहाई का अंक, x हो गया दहाई का अंक, यानी 3 को क्या समझोगे? 30। और जो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि इकाई का अंक इससे 3 ज्यादा है, तो 3 से 3 ज्यादा क्या हो गया भाई? ये अगर दहाई का अंक है तो इकाई का अंक इससे 3 ज्यादा है, तो ये 3 है, तो वो क्या हो गया? 6। इस तरह टोटल संख्या कितनी हो गई? 36। घर पे करना 2 बार तब आएगा। हमने एक चीज़ नोटिस करी, अगर अकेले बैठ के वीडियो बनाओ तो उसमें मज़ा नहीं आता। आप लोगों के साथ बैठ के बनाते हैं तो वो उसमें एक स्पार्क रहता है, क्योंकि आपसे बातचीत भी हो रही होती है ना, तो वो भी आ जाए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अकेले में क्या होता है, अकेला ऐसा लगता है आदमी, ओ यार अकेले तो बंदर भी नहीं नाचेगा। मदारी को बंदर नचाने के लिए भी भीड़ चाहिए, तो फिर हमारे सवाल कैसे नाचेंगे? चलो, 4 की घात 61 प्लस 4 की घात 62 प्लस 4 की घात 63 4 की घात 64
प्लस 4 की घात 65 किससे विभाज्य है? ऑप्शन है 3, 5, 11, 17 कोई नहीं। 3, 5, 11, 17 कोई नहीं। चलिए कॉमन लेते हैं, पहले इसे छोटा करते हैं। हमने देख लिया घात 61, 62, 63, 64, 65, तो हमारे लिए तो ये सवाल करना मुश्किल हो जाएगा। तो पहले हम इसे छोटा करें। छोटा करने के लिए हमने क्या कॉमन ले लिया? 4 की घात 61 को कॉमन लेने का मतलब है कि सब में से इतने कम हो जाएंगे। 4 की घात 61 से 4 की घात 61 कॉमन लिया तो 1 बचा। 4 की घात 62 से कॉमन लिया तो 1 4 बचा। 4 की घात 63 से 61 को कॉमन लिया तो 4 की घात 2 बचा। 4 की घात 3 बचा और 4 की घात 4। अब आप कर सकते हैं, आपने किया एक, अब इसे सही कर लें। 1 + 4 + 16 + 64 + 256 और 4 260, 60 320, 336, 340, 341। तो 4 की घात 61 गुणा 300। अब आप साफ देख रहे हैं कि 341 एक ऐसी संख्या है जो 11 से कट सकती है। कैसे पता चला? क्योंकि 341 में विषम स्थान के अंकों का योग 3 और 1 4 है और सम स्थान के अंक का अंक भी क्या है? 4 है। इन दोनों का अंतर क्या हो गया? 0। ऐसी संख्या जिसका अंतर 0 आ जाए वो 11 से कट जाती है। इसलिए इस सवाल का आंसर भी क्या हो गया? 11। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिसमें 9, 11, 13 से भाग देने पर, जिसमें 9, 11, 13 से भाग देने पर क्रमशः 1, 3 एवं 5 बचता हो। देखो इस सवाल की एक बहुत बढ़िया क्वालिटी है कि 9 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 11 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 9 - 1 = 8, 11 - 3 = 8 और 13 - 5 = तो क्यों ना ऐसा करें कि एक ऐसी संख्या निकालें जो 9, 11, 13 तीनों से कट रही हो और उसमें से 8 घटा दें। जवाब निकल रहा है 9, 11, 13 तीनों आपस में कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। तो इसलिए इनका कोई लासा नहीं निकलेगा। इनका लासा क्या हो जाएगा? गुणा। 9 गुणा 11 गुणा 13, 13 निम्मा 17 गुणा 11, 11 7 77, 8 1287। लेकिन ये 1287 9 से काटने पर 0 देगा, 11 से काटने पर 0 देगा और 13 से काटने पर 0 देगा। जबकि हमें चाहिए कितने? हमें चाहिए 1। 9 से काटे तो 1 आए, 11 से काटे तो 3 आए और 13 से काटे तो 5 आए। तो इसी में से हम 8 घटा दे रहे हैं। हमने 8 घटाते ही आंसर हमारा क्या हो गया? 1279। क्वेश्चन है दस के पहले 100 अपवर्त्यों यानी गुणनखंडों, 10 के पहले 100 अपवर्त्यों यानी 10, 20, 30 डैश 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 1000 को आपस में गुणा करने पर गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी होगी? 10 के पहले 100 गुणनखंड यानी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 1000 तक।
अगर इनकी गुणा आपस में की जाए तो कितने जीरो प्राप्त होंगे? ये थोड़ा कठिन है। किसी गुणनफल के अंत में शून्य 3 तरह से आ सकते हैं। के अंत में शून्य 3 तरह से आ सकते हैं। 122 का ऐसी संख्याओं के अंत में शून्यों की संख्या, संख्याओं के अंत में शून्यों की संख्या, मतलब ऐसी संख्या जिनकी संख्या के अंत में शून्य, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, ठीक। लेकिन ये तो 100 तक ही काम करेगा ना। संख्या में दहाई के स्थान पर 5 हो, दहाई के स्थान पर 5 हो व इकाई शून्य हो। तीसरा, संख्या में सैकड़े के स्थान पर 5 हो व दोनों शेष शून्य हो। अब निकालो। अच्छा एक बात सुनो, पहले सैकड़े में, पहला सैकड़ा कितने जीरो वाले होंगे? 10 से लेकर 9 होंगे। ऐसे कितने सैकड़े हैं? ऐसे कितने सैकड़े हैं? तो 9 गुणा 10 बराबर कितने हो गए? यानी पहले वाले हिसाब से संख्या के अंत में शून्यों की संख्या में पहले वाले के अनुसार, पहले तथ्य के अनुसार एक शून्य वाले अंक कितने हो गए? 90। एक अंक वाले, जिनमें एक अंक 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 छोड़ दिया। 100 दो उस पर जाएगा, 2 जीरो वाले। चलिए अब 2 जीरो वाले बताइए। सौ, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 9 कितने बचे? 9। अब 3 शून्य वाला केवल कौन है? 1000। 3 शून्य वाला अंक इस तरह ये कितने हो गए? 100। अरे नहीं यार, गलती लिख दी, गलत लिख दी। 100। 2 शून्य वाले अंक कितने हैं? 9। हाँ, और 1 गुणा 9 दूनी 18 और 3 एकम 3 और ये 90 एकम 90, तो 90, 18, 3, 111। 111 और नहीं चाहिए? 22, 122 तभी आ जाएंगे जब 11 और आ जाए। संख्या में दहाई के स्थान पर 5 हो व इकाई शून्य हो। दहाई, अब ये केवल बात रह गई 100 तक की, 50 वाली बात रह गई। दहाई के स्थान पर 5 हो और इकाई शून्य हो। तो इसमें पहला क्या निकला? 50 हो गया, 150 हो गया, 250 हो गया, 350 हो गया। यानी दूसरे तथ्य के अनुसार पचास, 150, 250, 350, डैश डैश डैश, ये कुल अंक कितने हो गए?
ये 10 हो गए। अब आखिरी बचा, मैं सैकड़े के स्थान पर 5 हो और दोनों शेष 0 हो। ये क्यों? हाँ, क्योंकि इनमें से एक जो 5 निकलेगा वो किसी सम संख्या से गुणा करके क्या पैदा करेगा? 0 पैदा करेगा। यानी ये किस, बाकी के जो तथ्य हैं वो हमारे किस सिद्धांत पर काम कर रहे हैं कि कोई भी 5 सम संख्या से गुणा करेगा तो 10 आ जाएगा, एक 0 प्राप्त होगा। और अगर तीसरे तथ्य के अनुसार हम देखें तो अब हमारे कितने हो गए? तीसरे नंबर के अनुसार हमारे पास केवल एक संख्या है ऐसी जिसमें सैकड़े का अंक 5 है और बाकी इकाई दहाई में क्या है? 0 है, वो एकमात्र है। तो इसलिए 111 और 11 कितने हो गए? 122 आंसर हो गया। ये थोड़ा कठिन सवाल है, लेकिन इसका सरल सवाल हम कर चुके हैं यार। ये कोई ट्रिक नहीं है। ए सुनो भाई, ये कौन सी ट्रिक है? ये कोई ट्रिक थोड़ी है। असल में ये सवाल 11 से मतलब ही नहीं रखता, 12 से मतलब ही नहीं रखता, 13 से उसका तो मतलब ही केवल किन से है। तो ये काय का कठिन सवाल भैया? ये काय का कठिन सवाल? इसमें सबको पता है कि 0 आ रहा है, चल रहा है 0। ये देखो, ये 2 0 ये मिले, 9 0 ये मिले, 2 0 ये मिले, ये हो गए 11। और ऐसे ही करते करते 11 11 ढाई 110 और 1000 वाला एक जोड़ दिया तो कितने हो गए? सवाल कहां कठिन है? पहली बार करा है इसलिए कठिन है। 111 0 से तो हमने पैदा कर दिए, लेकिन इसका क्या करोगे? ये 5 जब 6 से गुणा करेगा या 4 से गुणा करेगा तो एक अतिरिक्त 0 देगा नहीं देगा? ऐसा एक हर किसी में होगा। सुनो, ये ऐसा हर सैकड़े में होगा। एक यहां पर 100 तक 50 है और 100 के बाद ये 200 तक में कौन सा होगा? 150 होगा, 250 होगा, जब ये 300 होगा तो भैया एक 5 तो इसमें से भी निकलेगा। ये 1000 तक कितने होंगे? और एक मात्रा और बचा जिसको हम ध्यान नहीं दे पाएंगे गलती से, वो कौन सा होगा? 500। यानी एक तो 10 और 1 11 और 111 और 11 कितने हो गए? सवाल तो इतना सा है, बशर्ते अभ्यास 4 बार का हो। 1 0 वाले ये 1 से लेकर 100 तक के बीच में थोड़ी नहीं है ना, 1 से लेकर 1000 तक की में है। 1 से 1000 नहीं, हाँ, 10 के गुणन, 10 के गुणज। मैं सोच रहा था कि एक ये सब भूल जाइए आप, ये सब भूल जाइए। क्या इतनी सी लाइन से आपको समझ में नहीं आ रहा? जो तो किताब में लिखी थी। एक सैकड़ा आपको कितने दे रहा है? 11 0। एक सैकड़ा आपको कितने दे रहा है? 11 0। और आपके पास सैकड़े कितने? 10। तो 110 हो गए। लेकिन जो अंतिम सैकड़ा है उसमें 1000 है, इसलिए उसमें 1 0 एक्स्ट्रा है। तो 110 और 1 111, ये तो सपाट है। उसके बाद हमें उन पे जाना है जो रिश्तेदारी से 0 पैदा करते हैं, अर्थात 2 पंजे 10, यानी जिसमें एक 5 हो। क्या इसमें कहीं 5 मिलेगा? कहीं है 5? कहीं है 5? केवल 50, 150, 250 ऐसे कितने होंगे 10 दहाई में? 10। तो 111 और 10 कितने हो गए? 121। और एक छुपा हुआ सुरता है जिसमें सैकड़े में 5 है, वो है 500। उस एक को जोड़ते ही आपका जवाब आ जाएगा 122। सवाल है कहीं? आपने उसी सवाल को दोबारा समझा तो आपको लगा होगा कहीं कुछ नहीं है। प्राकृतिक संख्याओं को एक के बाद एक लिखकर निम्नलिखित तरीके से एक 21 अंकों की संख्या बनाई गई है। ये सवाल आ चुका है।
प्राकृत संख्याओं को एक के बाद एक लिखकर निम्न तरीके से इक्कीस अंकों की एक संख्या बनाई। n बराबर 1, अब 21 तक लिखना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डैश 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 डैश। कहाँ तक है? ओह सॉरी सॉरी, अरे सॉरी, 10 के बाद हो जाएगा 11 12 13 14 15 16 9 12 अंक और चाहिए। 10 11 12 13 14 15। इस n को 11 से विभाजित करें तो शेषफल क्या बचेगा? इस संख्या में हमने 11 से काटना है और 11 से विभाजित करने का नियम क्या है कि आप विषम हाँ, आप एक अंक छोड़कर तो जो आपने माला बनाई है ये क्या है? 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5। ये कितने हो गए? और अब जो बचे उनको जोड़ेंगे। 2 4 6 6 6 12 12 8 20 20 1 21 22 23 24 25 और 26। यानी ऊपर के स्थान यानी सम स्थान के अंकों का योग क्या हो गया? ये तो हो गए विषम स्थान के अंकों का योग और दूसरा आ गया सम स्थान के अंकों का योग। बराबर 26। दोनों का अंतर किया 40 माइनस 26 यानी 14। 11 से विभाजित करेंगे 14 को, जो शेषफल बच रहा है तो कितना एक्स्ट्रा कम होता तो ये संख्या पूरी पूरी कट जाती। 3 कम होते इसमें अगर लास्ट में तो ये संख्या 11 से कट जाती। इसीलिए शेषफल कितना आया? 3। एक कठिन सवाल है, जरा मिलकर सही कर सॉल्व करा लेना। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मिलकर समझ लेते हैं। जब किसी संख्या में 223 से भाग दिया जाता है तो 79 शेष बचता है। भाई साहब गारंटी दे रहा हूँ कोई नहीं कराता होगा इतने सवाल जितने सवाल मैं कराता हूँ। मैं सवाल ही नहीं छोड़ता हूँ। और जब उस खास संख्या में 179 से भाग दिया जाता है और जब उस खास संख्या में 179 से भाग दिया जाता है
तो भागफल 315 प्राप्त होता है। शेष का मान क्या होगा? जब 179 से भाग दिया गया संख्या में तो कितने भागफल आया? 315। तो 179 गुणा 315 कर ले तो संख्या निकलेगी 56,385। चलो ये करके दिखा दे, गुणा मत करो, आप लिख लो डायरेक्ट। फिर 56,385 में 223 से भाग दिया, 56,385 में, क्योंकि आपको शेषफल बताना है ना, 223 से भाग दिया तो शेषफल 189 मिला। इसे भी आप करके देख लेना। ये तो बड़ी संख्या है, इसीलिए मैं आपको सपोर्ट कर दे रहा हूं। 223 में से 189 घटाओ तो कितने बचे? हाँ, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये छोटे में आ जाए, मान लो 10, 5, 20 में संख्याओं में आ जाए, सवाल तो गंदा है ही। ये तो मैंने कर दिया 129 को मल्टीप्लाई करके। हाँ, ये तो 56,300 पे ऐसे भी तो सकते हैं ना इसको। हाँ, जैसे कोई संख्या x मान लीजिए, ठीक है ना। हाँ, x + 79 अपॉन 223, ठीक है, बराबर 179 गुणा 315 प्लस x, ब्रैकेट में करेंगे प्लस x, तो बराबर की होगी वो घटित संख्या। फिर से बताना, फिर से बोलना, क्या कह रहे हो? x संख्या में कोई x मान लीजिए, हाँ, ठीक है, x + 79 शेष है, ठीक है, अपॉन 223। एक बार लिखना, मतलब आप देख, बस एक बार देखिए, ये बराबर होगी इक्वल टू 179 गुणा 315, इसे ब्रैकेट में लिख के प्लस x करके, इसे आप ब्रैकेट में प्लस x तो शेष होगा, है कि नहीं है? पाई आएगा, प्लस पाई आएगा, पाई आएगी। ये तुम सही बता रहे हो, लेकिन ये 223 भाग करेगा यहाँ पे, और जब 223 भाग करेगा तो यहाँ शेषफल आएगा 180, ना, यहाँ पे आएगा शेषफल 34। और तब ये जो शेषफल है ना, ये जो संख्या है वो 79 कितने बचा रही है, इसमें से 79 घटा दें तो ये संख्या पूरी कट जाएगी, ठीक है। तो x बराबर 79 प्लस 34, यानी अभीष्ट जो शेषफल आएगा वो कितना आएगा? 113 आएगा। घर पे जाकर करना, नहीं आया मतलब छोड़ देना। एक आध सवाल छोड़ भी दोगे तो क्या है? मेन इसका आंसर आया 113 है। इसको मैं और डेट श्योर करूंगा कल। ये शॉर्ट ट्रिक थी, अब इसके लॉन्ग ट्रिक से ही समझा जाएगा। कई जगह शॉर्ट ट्रिक काम ही नहीं कर रही है। नहीं, ये सवाल थोड़ा सा बेहुदा है, आया हुआ